जोमेटो 12 लाख तो वहीं स्विगी 15 लाख ऑर्डर हर दिन डिलीवर करता है। लेकिन इसके बावजूद 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ रुपए का और स्विगी को उससे डबल यानी दुगना 1616 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। फिर ऐसी क्या वजह है कि हर दिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी ये दोनों कंपनीज घाटे में ही जा रही हैं? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है, या ये दोनों भी और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तरह बर्बाद होने की कगार पे हैं? चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जोमेटो और स्विगी के लॉसेस और उनकी वजह को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन कंपनीज की शुरुआत कैसे हुई। असल में जोमेटो की शुरुआत हुई साल 2008 में, जब जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की, जो थी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके सारे दोस्त भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्हें बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देना पड़ रहा था। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी हेल्प से लोग आसानी से अपने पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकें, वो भी बिना किसी फ़ोन कॉल के। और इसी आइडिया के बेसिस पर उन्होंने फूडी बे नाम की अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसे साल 2010 में बदल कर जोमेटो कर दिया गया। अब शुरुआत में इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए ये वेबसाइट उस समय तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन समय बीतने के बाद जब इंटरनेट सस्ता हुआ और उसकी पहुँच बढ़ी, तब लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत की पूरी मार्केट ओपन थी, क्योंकि उस समय तक उसका कोई भी कंपटीटर इंडिया में मौजूद ही नहीं था। लेकिन जोमेटो का ये अच्छा दिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, क्योंकि अगस्त 2014 में उनका सबसे बड़ा कंपटीटर स्विगी मार्केट में आ गया। और शुरुआत में तो देखा जाए तो स्विगी पर भी 25 रेस्टोरेंट ही लिस्टेड थे, लेकिन 2019 आते आते इसने मार्केट में इतनी तेज़ी से अपने पैर पसारे कि रेस्टोरेंट का ये नंबर 25 से बढ़कर 40,000 को क्रॉस कर गया। और बस यहीं से शुरुआत होती है दोनों के नंबर 1 पोजीशन के ऊपर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनीज नंबर 1 बनने के लिए क्या कर रही हैं, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है, जिसमें से 3 बिजनेस मॉडल सेगमेंट है जिससे ये पैसे कमाते हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट सर्विस और तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। फूड डिलीवरी बिजनेस में ये दोनों ही कंपनीज कस्टमर के खाने का ऑर्डर लेकर उसे चुने गए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक ले जाने का काम करती हैं, और अपने इस सर्विस के बदले कंपनीज हर ऑर्डर पर अपना कमीशन लेती है। वहीं एडवर्टाइजमेंट सर्विस से अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाकर पैसे कमाती है, यानी अगर आप जोमेटो या स्विगी पर कोई भी डिश को सर्च करते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, और उसका नंबर 1, 2 या 3 पर शो करने के लिए या फिर किसी भी रेस्टोरेंट की ऐड लगाने के लिए जोमेटो या स्विगी रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करते हैं। अब बात करें बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की, तो स्विगी या जोमेटो के पास हर चीज़ की जानकारी मौजूद होती है कि कौन से स्टेट में, कौन से हिस्से में कौन सा फूड आइटम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और उसे जोमेटो से जोड़ते हैं, तो वो आपको बताएगा कि आपको किस तरह से डिशेस रखनी चाहिए और उनका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इस तरह ऊपर से देखकर तो बिजनेस मॉडल काफ़ी कमाल का लगता है। और इसी बिजनेस मॉडल पर इन्वेस्टर ने भी इन कंपनीज में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम स्विगी की बात करें तो इसके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही, यानी 2015 में इन्वेस्टर ने इसमें $2 मिलियन की फंडिंग की थी। और वहीं जोमेटो का उसका पहला इन्वेस्टर 2010 में मिला था, जो थे भारत के फेमस इन्वेस्टर और बिजनेसमैन संजीव भिक्षानंदानी, और उन्होंने इस कंपनी में $1 मिलियन की फंडिंग की थी। इस तरह इन दोनों कंपनीज के बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखकर और इन्वेस्टर ने भी बढ़ चढ़कर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मगर इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि जोमेटो और स्विगी बस एक लॉस मेकिंग कंपनीज बनकर रह गए हैं? और दोस्तों, अगर हम इसकी वजह जानने के लिए इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट का कंपैरिजन यूएस के मार्केट के साथ कराएं, तो पता चलता है कि 2020 में इंडिया का जो फूड डिलीवरी मार्केट था वो $3 बिलियन की थी, और वहीं 2025 तक $13 बिलियन तक के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। 2020 में यूएस की फूड डिलीवरी मार्केट $18.5 बिलियन की थी, जो कि आने वाले 4 सालों में बढ़कर $13.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। यानी कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट भले ही यूएस से छोटी है, पर हमारा ग्रोथ रेट यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। मगर एक चीज़ में इंडियन मार्केट यूएस से काफ़ी पीछे रह जाती है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिलहाल इंडिया में स्विगी और जोमेटो के लिए यही उनके लॉसेस का सबसे बड़ा रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनीज 30% का मार्जिन कमाती हैं। वहीं इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 है, जिस पर कंपनीज बड़ी मुश्किल से 20% का मार्जिन ही अर्न कर पाती हैं। और इसी 20% में कंपनीज को सॉफ्टवेयर, राइडर्स और लॉजिस्टिक जैसे खर्चे भी निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कंपनीज के पास कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उल्टा कंपनियों को खुद अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ जाता है। और एक रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं ना, उन पे उनको मैक्सिमम ऑर्डर पर लॉस का सामना करना पड़ता है। अगर हम इनके 2020 में हुए लॉसेस की बात करें तो जोमेटो को 2367 करोड़ रुपए और स्विगी को 3320 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था।